वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों आज हम कौन सा लेक्चर देखेंगे? पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये पूरी पीरियोडिक टेबल है ये, ठीक है बच्चों, ठीक है। ग्रुप कितने, यहाँ पे पीरियड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 हो गए पीरियड। अब मुझे बताओ ग्रुप कितने हैं? ग्रुप हैं 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो हमारे पास 7 तो पीरियड हैं, ठीक है, ओके। 18 हमारे पास क्या है? ग्रुप हैं, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब हम एक और पीरियोडिक टेबल होगी यहाँ पर, उसमें से बताता हूँ मैं एक इम्पोर्टेंट बातें। हाँ ये रही, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने क्या बताया था, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ग्रुप नंबर 13 से 18 तक इनको क्या बोलते हैं हम? पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से, ये रहे ग्रुप नंबर 3 से 12 तक बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और ग्रुप नंबर, ये पीरियोडिक टेबल में लास्ट में दो इस तरह से दो रो दी हुई हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब आप मुझे ये बताओगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये एस का क्या मतलब है? मैंने ये बताया था, अगर बोला जा रहा है एस, तो जो आउटर मोस्ट शेल है, मान लो ये सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो एटम ये हो गया 11 प्रोटॉन, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में कितने हो गए? 2, सेकेंड शेल में कितने हो गए? 8, थर्ड शेल में कितने हो गए? 1। तो फर्स्ट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसका जो घर होगा, यानी कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वो इस तरह होगा। एक ये डब्बा होगा जो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या जगह होती है? जहाँ पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और वो कैसे घर में होगा? अगर गोल है उसका घर, तो आप कहोगे सर ये एस ब्लॉक का है। और किसके बारे में बात हो रही है? आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, अगर वो इस तरह से है, आउटर मोस्ट शेल का सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह है, तो वो पी ब्लॉक का क्या है? एलिमेंट है। और वो अगर इस तरह से है तो इट मीन्स वो क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और उसका शेप थोड़ा सा ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा है, एफ, तो इस मीन्स ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब आपके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो 10th में बहुत पूछी जाती है। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? आप ज़रा ध्यान करो, ये गौर से देखो, नज़र आ रही हो तो। यहाँ तो था 56, मैंने कहा था सीरीज़ में चलना है ना, जैसे 38, ये 39 हो गया, ये 40 हो गया, ये 41। आप पीरियड नंबर 6 में देखो, ये 55 है, सही है। अब जब हम इधर को जाएंगे तो 56 हो गया, सही है। और 56 से जब हम इधर आए थोड़ा सा और राइट में, तो 57 होना चाहिए, सही है। अब 57 से ये क्या होना चाहिए? 58, फिर 59, अरे ये क्या है? ये तो 72 आ गया, 73। तो 58 से 71 यहाँ ये रहे, ये 58 से 71, ये जो ऊपर हैं, इनको हमने एक अलग पीरियड में ले लिया है, एक अलग ही इनका लाइन रख दी कि आप यहाँ पर रहोगे। अब मुझे बताओ, आपसे पूछा जाएगा 58 से 71 कौन से एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे उसको क्या लिखा है? लेंथेनॉइड सीरीज। उसी तरह यहाँ पर देखो 87, फिर 88 के बाद क्या आना चाहिए? 89 एलिमेंट, ठीक है, 89। इसके बाद 104 आ रहा है, तो यानी कि 90 से 103, ये रहे 90 और 90 से 103, ये कहाँ पर चले गए? ये चले गए एक्टिनाइड सीरीज में। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड क्यों बोल रहे हैं? अरे ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 57 नंबर कौन सा है? लेंथेनाइड एक एलिमेंट का नेम है, और 89 किसका? एक्टिनाइड एक एलिमेंट का नेम है। तो अगला वाला जो गैप जो कर दिया ना, उसको यही सीरीज बोल दी कि भाई लेंथेनाइड से अगला है तो लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड से अगला है तो एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक है मुझे बताओ? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा,
नाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? ये है 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तक। आपके एग्ज़ाम में आएगा एक्टेनाइड सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि एलिमेंट आप बताओगे सर 90 से 103 तक। यकीन नहीं आ रहा तो आके देख लो। देखो 89 तो यहाँ पर है, 103 या 90 से 90 से 103 तक तो नीचे चले गए, उनको एफ में बोल दिया। फिर 104, 105, 106, 107 ये नीचे आ गए। ठीक है बच्चों, तो याद रहेगा ना। और ये अब आप कहोगे सर ज़रा बुक में भी दिखा दो कहाँ लिखा हुआ है, तो बुक में भी देख लो ज़रा। ये रहा लैंथेनाइड्स ग्रुप 3 के है ना, ग्रुप 3 ऑफ 6 पीरियड। आ जाओ एक बार और देख लो कि सर ग्रुप 3 ही है क्या। ये देखो ज़रा, ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा नज़र आ रहा? ग्रुप 3। सर पीरियड देखो 6 ही है क्या? हाँ यही है। ये कौन सा नज़र आ रहा है? ग्रुप 3। ग्रुप 3 है ना ये। पीरियड कौन सा है? 7, जो एक्टेनाइड है। एक्टेनाइड नीचे चले गए और एक्टेनाइड लैंथेनाइड ये ऊपर है। ठीक है, तो ये लाइन देख लो ज़रा, समझ लो एक बार। लैंथेनाइड ग्रुप 3 ऑफ 6 पीरियड एंड एक्टेनाइड ग्रुप 3 ऑफ 7th पीरियड में हैव सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज दे बिलोंग टू द ग्रुप 3। किस बिलोंग से करते हैं वे? किस ग्रुप से? ग्रुप 3 से। दे आर शोन एट बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे नीचे हैं बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, बहुत सारे हैं वो, इतने सारे हो रहे थे और प्रॉपर्टी उनकी हो रही थी एक्स। कितने हैं? 14 है ना। अब ग्रुप 3 में 14 कैसे डालोगे? तो हमने सोचा इनको नीचे अलग से स्पेस दे दी जाए। एंड इफ शोन इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल विद डिस्टॉर्ट इट्स शेप। अब ये देखो एक बार बताओ, इन 14 को यहाँ पे रखते आप, इन 14 को यहाँ पर रखते, इन 14 को यहाँ पर रखते तो टेबल बहुत ज़्यादा बेकार नहीं हो जाती? तो नीचे हटा के रख दिया। जैसे मैंने क्या बताया था, जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत सही से हम स्टडी कर पाएँ। पीरियड्स की, एलिमेंट की, कंपाउंड की स्टडी हम अच्छे से कर पाएँ, है ना। हम अपनी अलमारी में वगैरह में भी कपड़े रखते हैं, बहुत सारे कपड़े एक जैसे हो जाए बाई चांस, तो आप क्या करोगे? चलो ठीक है, इसको अलग जगह दे दी जाए। ठीक है, तो बस ऐसे ही समझ लो। द थर्ड पीरियड एलिमेंट, हाँ द थर्ड पीरियड के एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप एंड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। ये क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं जो थर्ड पीरियड है ना, ये यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये अपने पीरियड में ना अपने ही ग्रुप में, अपन जैसे सोडियम का अपना ये ग्रुप है फर्स्ट, मैग्नीशियम का सेकंड ग्रुप है, तो अपनी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी इन जैसी प्रॉपर्टी ही नीचे चल रही है। तो इनको क्या बोल दिया? थर्ड पीरियड को, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्ड पीरियड को क्या बोल दिया? टाइपिकल एलिमेंट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ए पीरियड इज डिटरमाइंड बाय ए नंबर ऑफ शेल, अच्छा, एंड ए ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शेल। अच्छा, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड का मतलब ये है कि इसमें एक शेल होगी, सेकंड पीरियड का मतलब है इसमें 2 शेल होंगी, थर्ड पीरियड का मतलब है इसमें 3 शेल होंगी, फोर्थ पीरियड का मतलब है इसमें 4 सेल होंगी, और फिफ्थ में 5 सेल होंगी, और 6 में 6, और 7 पीरियड में 7 सेल होंगी। अच्छा सर एग्जाम्पल से बताओ, ये तो समझ में आ गया। मान लो मैंने कहा फोर्थ पीरियड लेता हूँ, उसमें 4 शेल हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, फोर्थ पीरियड का कोई हमने एक लिया एलिमेंट कैल्शियम। आओ ज़रा देख लो कैल्शियम को, ये कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। कौन से पीरियड का है? फोर्थ पीरियड का है। ठीक है जी, तो ये कैसे हुआ? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2 8 10, 8 18 to 20। तो आप ज़रा नंबर देख लो, 1 2 3 4, अरे वाह, 4 फोर्थ पीरियड में मतलब 4 ही शेल मिले हैं इसमें। ठीक है, और भी आप कंपाउंड देखोगे तो सेम ऐसे ही होंगे। चलो फिर भी एक और आपको खुश रखने के लिए एक और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब आप देखो
आसान देख लेते हैं कोई सिंपल सा। ठीक है, सपोज़ करो सोडियम ले लो, तो सोडियम का तो 11 है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1, तो थर्ड पीरियड का है, थर्ड का। मैग्नीशियम में 12 है, तो 1 की जगह पर 2 आ जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल में 2 हो जाएंगे, 2 8 10 और 2 12। तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड पीरियड का ये, और 3 ही नंबर ऑफ शेल है इसमें। समझ में आ गया बच्चों? चलो एक लाइन और बोल रहा था ये कुछ हाँ, एंड ग्रुप कैसे पता लगाया जाएगा? डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, आपको से ये पूछा जाएगा ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप क्या बताओगे? सबसे बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे पता चल जाएगा ये किस ग्रुप का है। अच्छा ऐसा है, तो कोई बात नहीं। तो इसने एग्जाम्पल भी दिया है, कैल्शियम का 20 है, तो इसने क्या बोला? इसने बोला कैल्शियम का 20 है, तो पता लगाना है, तो 2 8 8 2 है ना, 2 8 10 और 8 18 प्लस 2 20। तो आउटर मोस्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो कैल्शियम क्या सेकंड ग्रुप का है? चलो देख लेते हैं। अरे वाह, ये रहा, कैल्शियम क्या है? सेकंड ग्रुप का ही निकला। ठीक है बच्चों, चलो अब जैसे जैसे आगे चीज़ें आती रहेंगी हम डिस्कस करते रहेंगे। अब एक टर्म आई है पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी बताओ ज़रा। चलो इसे डिस्कस करते हैं। देखो, द प्रॉपर्टीज़ दैट रीअपियर, कुछ ऐसी एलिमेंट जो आप एलिमेंट, कितने एलिमेंट है? 118। हमने इनको कायदे से एक हिसाब से लगा दिया है। ठीक है, इनके पर्टिकुलर हमने देखे क्या देखे इनके हमने देखे कंपाउंड। तो हम इनके कंपाउंड में देखते हैं कि मान लो ये एक पहला लगा हुआ है। मान लो हमने क्या देखा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं। चलो ठीक, इसके हम थ्योरी नहीं पढ़ते, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो अब हमने ये पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से कुछ एलिमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड, और यहाँ पे ना आपको पता होगा ये कौन सा है? 13, फिर ये 14, ये फिर 15, ये 16। हमने डायरेक्ट एक ग्रुप ले लेते हैं 17, और फिर ये लास्ट में ये 18 है। ठीक है, थोड़ा सा 17 को सही से बता देते हैं क्योंकि उसको हमें समझाना है। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी की बात कर रहा हूँ। पीरियोडिसिटी वो चीज़ है जब हमारी जो प्रॉपर्टी सेम सी आई। जैसे मैं बात करूँ, फर्स्ट ग्रुप में क्या है? हाइड्रोजन तो है ही, तो लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सेकंड ग्रुप में क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, अरे HLiNaK। ठीक है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये याद ही करने, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, फिर ये क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो हम केवल ग्रुप 17 के एलिमेंट देख रहे हैं। वो देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप ऐसे देख लो। मैंने क्या बोला? ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि पीरियोडिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी दैट रीअपियर, कुछ ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना वो एक रेगुलरिटी मेंटेन करेगी। मतलब कोई कंपाउंड जो बन रहा होगा ना, उस जैसा ही नीचे उसके ग्रुप में उस जैसा ही कुछ बन रहा होगा। और इन विच देयर इज ए ग्रेजुअल वेरिएशन, मतलब कोई मान लो नीचे जाने पे एटम का साइज बढ़ता है, ठीक है, पीरियड में जाने पे साइज क्या है? घटता है। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखाएंगे, उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम के बाद, आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमिना इज नोन एज द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या बताया, आप मुझे ये बताओ, मैंने आपसे पूछा ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, मुझे बताओ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो? NaCl। ठीक है जी। अच्छा, मैंने क्या पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? आप बताओगे KCl। अच्छा, तो क्या NaCl KCl एक जैसा नहीं है? तो क्या ये प्रॉपर्टी सेम सी नहीं हुई इन कंपाउंड की? ठीक है, फिर हमने और पता किया, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? MgCl2। ठीक है, मैंने पूछा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? आपने बताया CaCl2। तो आप इससे ये नहीं पता लग गया इसका ये कैसे बना होगा? ये ऐसे बना होगा, Mg के ऊपर 2 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज।
कैल्शियम कैसे बना होगा ये, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज, CaCl2 कैसे बना होगा, क्लोरीन पे 1, तभी तो ये फॉर्मूला इधर से इधर ये देखा होगा आपने 9th में, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। सोडियम पर कैसे चार्ज होगा, सोडियम का एक यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, इसका यही तो मतलब है ना, NaCl, KCl का क्या मतलब है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मैंने बताया था कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या बॉन्ड बना रहा है, जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या होता है 281, 11 होता है ना, क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है 287। तो मैंने बताया था लास्ट में हर एलिमेंट चाहता है 8 हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन रहें ताकि स्टेबिलिटी हो। तो ये तो एक दान दे देता है क्लोरीन को, और इसको 7 से कितने हो जाते हैं 8, तो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। इसका कितना हो गया 28 और इसका कितना हो गया 28 और ये 8 हो गए, ठीक है। तो देखा जाए हमने ये कंपाउंड के बारे में जानकारी ले ली ना, किस वजह से, जब हमने सोडियम को पोटेशियम के साथ रखा। अच्छा, अगर हम सोडियम को कैल्शियम के साथ रखते तो इधर सोडियम क्लोराइड बन रहा है, इधर कैल्शियम क्लोराइड। अब आप कहोगे सब ये पोटेशियम क्लोराइड, और बता दीजिए। अब मुझे बताओ KCl, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 19, क्लोरीन का तो 17 होता ही, अरे ये क्या लिख दिया 17। तो ये कैसे 19 बनेगा 2881, ठीक है। क्लोरीन 17 कैसे बनेगा 287, ये जो 1 है ये अब इस पे चला जाएगा, तो यानी कि 288 यहाँ पर हो गया 288। आपने देखा सोडियम में भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वही दान दे रहा है। समझ में आया, तो कहीं ना कहीं क्या हो रही हैं, प्रॉपर्टी सेम ही हो रही हैं। अब इसका रीज़न सुन लो, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो रीज़न क्या है, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में, शैल में सेम होना इलेक्ट्रॉन का। मुझे बताओ, यहाँ आप मुझे बताओ, सोडियम ये इसमें आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। उसके नीचे आए पोटेशियम, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अरे तो इसका मतलब क्या है, सही है ना। फिर लिथियम है, लिथियम का बताओ कितना होता है 213 होता है ना, तो लिथियम में 1 है, लिथियम इसी ग्रुप नंबर 1 में ही आता है ना। आगे समझ में रीज़न, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में देखो क्या क्या समझाया है। इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, हम ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, उस ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन द सेम। आपने सेम मैंने दिखा दिया, ये सोडियम में भी सेम है, पोटेशियम में भी सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर है। इधर 281 था, पोटेशियम का क्या था 2881 था। Since the chemical property of element depend upon the number of electron in their outermost shell, thus element of the same group have similar property। ये कह रहे हैं जनाब कि सोडियम में आपने आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने देखे, 1। पोटेशियम में कितने देखे 2881, 1। तो ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो भी बॉन्ड बनाते हैं ये बाहर के बॉन्ड बनाते हैं। मान लो ये है 281, ये सोडियम हो गया, ये सोडियम के लिए हो गया। तो ये वाला जो है ये मिलके, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है मिलके बनाएगा। अब ये जब मिलके बना रहा है, तो आप जब इसके नीचे गए पोटेशियम के तो 4 शेल हैं, बड़ा है साइज में, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 2881, तो ये वाला बॉन्ड बना रहा है आउटर मोस्ट, तो ये वाला बनाएगा। तो इनकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं। जैसे आपने ये भी देखा NaCl बना है, उसके नीचे वाला KCl बना है, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 17 की बात करें, हेलोजन, ऑल एलिमेंट है 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं देखो जरा, हेलोजन की बात करें। अब अच्छा, ये कह रहा है हेलोजन में तो 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर में। अच्छा तो देखते हैं, दे आर कलर्ड नॉन मेटल। ये किसकी बात करें, सेम प्रॉपर्टी की। किसकी है ये, हेलोजन फैमिली। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17। दे आर निगेटिव आयन कैरिंग ए सिंगल चार्ज। अच्छा, ये किसके बारे में बात कर रहा, Cl। जब Cl का क्या था 287, ठीक है। इसे कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, निगेटिव होता है, उस पर जो चार्ज होता है निगेटिव होता है ना। तो कहीं से ले रहा है तो इस पर क्लोरीन पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, हम ऐसे दिखाते हैं।
सोडियम से 281 एक इलेक्ट्रॉन गायब होता है, तो गायब कम होता है, तो इस पर हम वो दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब निगेटिविटी चली गई इसके यहाँ से और इसके पास निगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं हेलोजन फैमिली, एंड आर देयर फॉर फाउंड इन कंपाउंड स्टेट। कभी भी देखना हेलोजन फैमिली, हेलोजन कौन कौन सी होती हैं, उसमें फ्लोरीन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, ब्रोमीन भी होगा। हम फ्लोरीन क्लोरीन की बात करेंगे अभी। दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा सा सॉल्युबल हैं, बट दे डिजॉल्व मच बेटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। लाइक कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन डाइस, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें कार्बन वगैरह के जो सॉल्वेंट होते हैं। एल्कोहल C2H5OH, इथाइल एल्कोहल है ना, ये कोई भी एल्कोहल। उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब ऊपर से जाने पे नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब मेल्ट होना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल होना, इंक्रीज होते हैं। क्यों, अरे ये देखो साइज भी बढ़ रहा है और इनका मास भी बढ़ता है। इनका ना पीरियोडिक टेबल में आप जरा ये देख लो एक शक्ल बार इनकी, ये हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अरे वाह 9 मास, क्लोरीन का 17, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब क्या है, मास भी बढ़ रहा है। और एटॉमिक नंबर देखो 35, फिर 53, और मास नंबर तो जस्ट डबल से ज़्यादा ही होता है, डबल, ठीक है, नियरली। बहुत याद नहीं करने आपको, बस ऐसे जैसे आपको तो पता ही है कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, जनरल चीज़ है तो क्लोरीन का कितना होता है, मास नंबर 35.5, 35.5। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको रहने दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं मैं बताऊंगा। इट इज़, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं ये प्रॉपर्टी में आएंगे। इट इज थर्स कंक्लूडेड दैट पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। पीरियोडिसिटी क्या होती है, इसका मतलब पीरियोडिसिटी डिसाइड करती है कि आउटर मोस्ट सेल में सेम ही इलेक्ट्रॉन है क्या, क्योंकि वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा कि सर आपने ग्रुप नंबर 17 के बारे में नहीं बताया, 70 जैसे सोडियम पोटेशियम तो करे थे, तो एक सोडियम ने लिया, एक रिएक्शन ली, सोडियम क्या है 281, तो अब आप कह रहे हो सर फ्लोरीन का भी बताओ, तो फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है सर। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है सर। तो आप मुझे बताओ फ्लोरीन को कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले में 2, दूसरे में 7, 2 7। क्लोरीन में कैसे आएंगे, फर्स्ट में 2, दूसरे में कितने 8, और थर्ड में 7। आप मुझे बताओ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज ऑल्सो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं। तो ये जो फालतू का हो रहा है, अगर आप इससे कंपाउंड बनाओगे तो क्या बनेगा, NaF, सोडियम फ्लोराइड, इसका नाम है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, इस जैसा लग रहा है कुछ ऐसा ही, इसका नाम है सोडियम, क्या नाम है बच्चों, क्लोराइड। आ गया समझ में, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, अब हम मेन चीज़ बढ़ेंगे, हाँ, नंबर ऑफ शेल, कि सर नंबर ऑफ शेल क्या होती हैं, अरे कुछ नहीं होती नंबर ऑफ शेल, लो ये क्या है शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक। एक बार ये देख लेते हैं शेल्स ऑर्बिट क्या क्या, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है बच्चों। चलो नंबर ऑफ शेल पढ़ लो ज़रा, हाँ ठीक है, पहले मैं समझा दूंगा आपको नंबर ऑफ शेल क्या होती हैं। सोडियम है, मैं एक ले रहा हूँ, कैल्शियम ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ, क्लोरीन ले रहा हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम का 20, क्लोरीन का 17, तो नंबर ऑफ शेल बताओ। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसा एटम बना हुआ है, ये लो और जूम कर दिया, लो यहाँ पर 2 कैसे बनेगा 281, ठीक है, ये कैसे बनेगा 2882। अच्छा आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि आप ये सर कैसे डिवाइड कर रहे हो, आपको कैसे पता है। अरे देखो इसके 2 रूल समझ लो थोड़ा सा, कि मोस्टली आप कोशिश करो जो आपके सिलेबस में आएंगे, मोस्टली जो आपके सिलेबस में आएंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो इजीली, जैसे 8 से आगे फिर 1 2 3 कर लेना,
ठीक है। और अगर बचे हुए हैं 18 तो आप 18 भी भर सकते हो। जैसे 2 के बाद 18 नहीं भर सकते ना, 9 ही बचे हैं तो पहले 8 भरो फिर। कि सर ये क्या तुक्का लगाना या रटना है? हाँ बच्चों रटना है। कि क्यों रटना है? आपको इसलिए रखना है क्योंकि ये जो फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ये होती है ऑफ वाउ प्रिंसिपल। ऑफ वाउ एक नाम दिया ऑफ वाउ प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में 10th में अभी नहीं आया होगा। अगर बता दिया होगा तो मैं समझा दूंगा। आप इसके थ्रू ये ऐसे होगा, कभी पढ़ा हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने हो गए 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह पढ़ते हैं। आप बस इतना याद करो, अगर 9th में पढ़ा होगा अभी तक जो आया है, जो जो आ रहा है हम उसको पढ़ा रहे हैं। तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 18 और चौथे सेल में 32 हमें इस तरह से भरना है जनरली। आप फिलहाल ये याद रखो, जब आगे आएगा मैं बता दूंगा। अगर 2 के बाद 8 मान लो, ये समझ लो 11 भरना है, ठीक है। तो 2 फिर क्या आप क्या सोच रहे हो 9 भर दोगे? नहीं, आपको 8 भरना पड़ेगा पहले, फिर 8 भरोगे, 2 8 10, फिर एक ही बचा तो 1 भर दोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया? अब ठीक है, हम अपनी चीज़ पे आ जाते हैं। 281 सोडियम का, कैल्शियम का 2882, क्लोरीन का 287। अरे ये शेल नंबर ही तो हैं, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। ये इसमें कैल्शियम में 4 हैं, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ये क्लोरीन में कितनी है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। आपने ये देखा कि ये 3 शेल हैं, ये 4 शेल हैं, ये 3 शेल हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की कि क्या ये 3 शेल और 3 शेल तो सेम है और ये 4 शेल बड़ा है, यानी कि क्या है? एटॉमिक साइज उतना ही बड़ा होगा जितनी शेल नंबर ज़्यादा होंगे। लो शुद्ध हिंदी में लिख दिया, ज़्यादा होंगी। शेल नंबर ज़्यादा होंगी तो साइज भी बड़ा होगा, तो यही शेल है। अब देखो नंबर ऑफ डाउन ए ग्रुप दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। नीचे जाने पे आप मुझे बताओ क्या शेल बढ़ेंगी नीचे जाने पे? ये क्या शेल बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? कि बढ़ेंगी। क्यों? मैंने क्या बोला था? जो भी पीरियड नंबर होगा वो कितने के बराबर होता है? वो शेल के बराबर होता है। मान लो पीरियड नंबर 4 है तो इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे सबकी 4 शेल होंगी। ये पीरियड नंबर 5 है, ये पीरियड नंबर 5 है तो जितने भी एलिमेंट आएंगे इस पीरियड में तो वो कितनी शेल में है? वो 5 में। ये 6 पीरियड का मतलब है कितनी शेल होंगी? 6 शेल होंगी। तो जब शेल बढ़ेंगी नीचे जाने पे बढ़ेंगी तो शेल बढ़ेंगी, कहाँ गया वो? ये रहे, शेल बढ़ेंगी तो क्या बढ़ेगा? साइज भी बढ़ेगा, बस याद रखना। अब जैसे हेलोजन की बात करें, देखो एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ये है हेलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर कौन सा? 17। फ्लोरीन का कितना है? 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटाइन का 85। ये देखो नंबर ऑफ शेल, 2, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 4। अच्छा ब्रोमीन में 4 शेल हैं, तो हम एक बार चेक करते हैं क्या ब्रोमीन 4th पीरियड में है? कोई नहीं, हम तो चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे हम। यहाँ से चले, फोर्थ, ये रहा ब्रोमीन, मिल गया। ये मिल गया ना आपको? ये रहा ब्रोमीन, ठीक है। तो ये क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। अच्छा एस्टेटाइन में 6 सेल है, नंबर ऑफ सेल, तो क्या 6 पीरियड में है? ये रहा एस्टेटाइन, ये 6 पीरियड में है, ये देख लो 6 पीरियड में। यकीन आ गया आपको? ये देख लो बच्चों, पीरियड टू विच द एलिमेंट बिलोंग, देखो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, मैंने क्या बताया था आपको जनरली क्या याद करना? 2 8 18 32, ये याद करना है। तो फर्स्ट में 2 7, फिर 2 8 7, 2 8 18 भरे जा सकते हैं तो 18, बाकी बचे 7, 2 8 18, फिर 32 नहीं भरे जा सकते तो फिर 18, फिर 7, फिर 2 8 18 32 भरे जा सकते हैं, फिर 18 7, ठीक है। नहीं पूछा जाएगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये समझ सकते हो तो बहुत है।
अब एक्रोस ए पीरियड, अच्छा कुछ पीरियड में भी बताओ कि यहाँ कहाँ से हम लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो क्या था, लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो क्या था, लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो क्या था। ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन ए गिवन पीरियड, एक ही पीरियड में द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पीरियड द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स 2 इक्वल टू द नंबर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैं बात कर रहा हूँ पोटेशियम और कैल्शियम की, सोडियम और मैग्नीशियम की। मैं बात कर रहा हूँ सोडियम और मैग्नीशियम की और पोटेशियम और कैल्शियम की। पोटेशियम का क्या है 19, कैल्शियम का क्या है 20, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। ठीक है, तो मुझे नहीं पता ये कौन से पीरियड का है। आपसे पूछा गया कौन से, ये सही कर दो, कौन से पीरियड का है। ठीक है, आपको ये याद है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सोडियम का क्या बनेगा 281, मैग्नीशियम का क्या बनेगा 282, ठीक है। तो ये ठीक, पोटेशियम का क्या, सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का क्या बनेगा 2881, 2810, 818 1। कैल्शियम का क्या बनेगा 2882, ठीक है। मैंने क्या बताया, पीरियड नंबर अगर पता करना है, पीरियड नंबर कौन सा है, तो देखो नंबर ऑफ शेल कितनी है, तो यहाँ कितनी है 3 शेल, तो थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड का। यहाँ मैग्नीशियम में कितनी शेल 3 शेल, तो थर्ड पीरियड का, ठीक। ये कितनी शेल 4 शेल, तो इसका मतलब है फोर्थ पीरियड का। और ये कितनी शेल 4 शेल, तो इसका मतलब है फोर्थ पीरियड का। पोटेशियम कैल्शियम अब देख भी सकते हो आप, ये देखो ज़रा, नज़र अपनी आँखों से आ रहा है, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम आ गया नज़र। सोडियम, ये रहा सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम और ये कैल्शियम, ठीक है। तो ये 3 शेल। अब ये बताओ पीरियड में जब हम जा रहे हैं तो क्या ये थर्ड ही पीरियड, ये तो 3 ही शेल आ रही हैं, इसका मतलब ये तो शेल सेम ही रहती है पीरियड में। यही लाइन वो बोल रहा था इससे पहले वाला, यही तो बेचारे बोल रहे थे कि इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। देखो द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स 2, एग्जाम्पल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे इन ए गिवन पीरियड में द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ शेल सेम है। अच्छा सर हमें तो यकीन नहीं आ रहा है, एक और बार बताओ सोडियम और मैग्नीशियम के वाले पीरियड में ही। तो मैंने सोडियम बता दिया, मैग्नीशियम बता दिया। अब मैं यहाँ पर क्या है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम बताते हैं, एल्युमिनियम, ठीक है सर एल्युमिनियम बताओ। ये रहा Al, एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। तो 283, कितनी शेल हैं 3 शेल हैं। अब यकीन आया नहीं आया, ठीक है बच्चों, ठीक है ना शेल, वाह बहुत बढ़िया। अब आप ये चीज़ देखो, एक और चीज़ आई है, एक वर्ड निकल के आया है वैलेंसी, वैलेंसी। मुझे बताओ उसके लिए ये चीज़ समझो। अब आप कहोगे, आपको देखो मोस्टली एलिमेंट कितने तक याद करने हैं, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर चीज़ जो आपके माइंड में चलेगी ये कितने तक याद करने चाहिए, 20 तक में काम हो जाएगा, और जितने आगे कर लो कर लो। मुझे बताओ सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, और क्या सर, ये क्या है मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर बताओ ज़रा मुझे, लिथियम का क्या होता है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का क्या होता है 19, ठीक है सर। बेरिलियम का क्या होता है 4, मैग्नीशियम का क्या होता है 12 और कैल्शियम का क्या होता है 20, ठीक है सर, ठीक है सर बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं। मुझे बताओ लिथियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे 2 and 1, ठीक। सोडियम का कैसे करोगे 2 8 1, ठीक। पोटेशियम का कैसे करोगे 2 8 8 1, ठीक। बेरिलियम का कैसे करोगे 2 2 4 होता ना, ये ली भी, हाँ। मैग्नीशियम का कैसे करोगे 2 8 2, कैल्शियम का कैसे करोगे 2 8 8 2। अच्छा इससे कुछ सीख मिली, अब सारी बातें में सब कुछ इसी में एक ही चीज़ में
ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सारी जो आज का लेक्चर है वो मर्ज हो जाएगा इस चीज़ में कि क्या हमने इससे बहुत कुछ सीख लिया, जितना सीखना नहीं चाहिए था उससे ज़्यादा सीख लिया। हाँ देखो, ये यहाँ पर फर्स्ट, ये आउटर मोस्ट सेल का, एक मिनट, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप कौन सा है बच्चों बताओ, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट। ये ग्रुप कौन सा है, सेकंड। हमने क्या क्या सीखा, ये आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है एक ही ग्रुप में, तो पहला ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउट बाहर के, सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन कितने, एक। अच्छा दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टू। ओहो, दूसरे में कितने हैं, टू। ओहो, दूसरे में हैं टू इलेक्ट्रॉन। तो कुछ समझे इससे, मुझे बताओ ये कौन से पीरियड का था, सेकंड पीरियड का। ये कौन से पीरियड का था, थर्ड पीरियड का। ये कौन से पीरियड का था, फोर्थ पीरियड का। अगर मैं ग्रुप में जाऊं नीचे तक तो आप मुझे बताओ कितने हैं, दो शेल, कितनी हैं, तीन शेल, कितनी हैं, चार शेल। तो इसका मतलब ये क्या है, फोर्थ पीरियड का था। तो पीरियड कौन सा होता है, जो शेल जितनी होती हैं, इक्वल टू पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर। तो ये चार शेल है, ठीक है। ये कौन सा पीरियड है, सेम। अगर हम पीरियड में ही आगे बढ़ें तो इसमें भी तीन शेल और मैग्नीशियम में भी तीन शेल, यानी कि पीरियड में, सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम होती हैं, सेम होती हैं। आगे समझ में, पोटेशियम देख लो जरा, 2881, और कैल्शियम देख लो 2882। अच्छा चार ही शेल हैं, चार ही शेल हैं, यानी पीरियड में अगर हम जा रहे हैं तो क्या है, ये लाइन याद रखनी, सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम होती हैं। आगे समझ में, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखो, जो हम बैलेंस ही पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट ग्रुप में बाहर के शेल में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे क्या, तो इसका मतलब ये जो इस ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिर इस ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे वो सेम होंगे। ये दो बॉन्ड बनाएंगे बाहर के, है ना, ये बाहर के दो बॉन्ड बनाएंगे, ये इनकी कहलाती है वैलेंसी। आप क्या करोगे, आपसे पूछा पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, तो आप क्या करोगे, एटॉमिक नंबर तो याद रहेंगे 19, तो 2881 सर 1 है, ठीक है, यानी कि ये 1 बनाएगा बॉन्ड। अब वैलेंसी का बात पढ़ लेते हैं। हाँ ये रहा, वैलेंसी डिनोट द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यही तो बॉन्ड बनाएगा, किसी और से यही तो बॉन्ड बनाएगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी, जैसे NaCl एक कंपाउंड बनना है NaCl, तो 281 यही तो है, और ये 287, तो ये जो 1 है ये 7 को दिया जाएगा, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। तो यानी कि या तो ये डोनेट कर रहा है, ठीक है जी, तो इसकी वैलेंसी सोडियम की कितनी है, 1 है। इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन कितने एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक कर रहा है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 है भाई। या तो डोनेट करे, ठीक है, इसकी 1 है, या इलेक्ट्रॉन शेयर एक्सेप्ट करे तो 1 है, या फिर शेयर करें, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है, आगे आएगा वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, तो ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो इनकी वैलेंसी, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ऑन मूविंग डाउन ए गिवन ग्रुप, एक अगर नीचे जाएं हम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम। अच्छा ये कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम है क्या। अच्छा यहाँ तो लिथियम में 1 है, सोडियम में 1 है, पोटेशियम में 1 है, इसका मतलब सच में सेम है, ठीक है। देयरफॉर वैलेंसी इन ए ग्रुप ऑल्सो रिमेन्स द सेम, तो वैलेंसी क्या है, सेम है ग्रुप में, ठीक है बच्चों। चलो इन ए गिवन पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें तो ठीक है, पीरियड की बात कर लेते हैं भाई, हमने तो दोनों यही एग्जाम्पल बना दिया सोडियम से मैग्नीशियम। इन ए गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा बाहर में इंक्रीज हो रहे हैं, पता नहीं हमें इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसमें तो 1 है, कैल्शियम में 2 है, इंक्रीज हो रहे हैं, सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1 से 2 और आगे भी बढ़ते जा रहे होंगे। कि सर हमें यकीन नहीं आ रहा, दिखाओ, अभी दिखा दूंगा।
इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट द वैलेंसी इंक्रीजेज ओनली अप टू ग्रुप 14। मगर क्या है, वैलेंसी जो है ना कहाँ तक बढ़ती है, ग्रुप नंबर 14 तक, वेयर इट बिकम 4 एंड देन इट डिक्रीजेज दैट इज इन ग्रुप 17 इट बिकम 1। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं करनी कि ग्रुप नंबर 14, ये याद कर लो, अगर ये लाइन याद हो जाए तो ठीक है, रटनी नहीं है, मैं बिना रटे काम चला दूंगा। बट द वैलेंसी इंक्रीजेज ओनली अप टू ग्रुप 14, ये कह रहे हैं कि ग्रुप 14 तक बढ़ती है, वेयर इट बिकम 4, जैसे कार्बन की ग्रुप 14 कार्बन की 4 हो जाएगी, एंड देन इट डिक्रीजेज दैट इन ग्रुप 17 इट बिकम 1। तो ये याद नहीं करनी, आपको ये लाइनें याद करनी है कि वैलेंसी क्या होती है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम कैन डोनेट, चाहे डोनेट करे, एक्सेप्ट कर दे और शेयर कर दे। कि सर समझ में नहीं आया, एक और बार बताओ। हाँ, मैंने पूछा भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, तो आपने कहा सर मैग्नीशियम की 2 है, कि क्यों, क्योंकि 2 8 8 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा सही है, सच है। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे होता है, MgCl2 होता है। हाँ, तो कैसे होता है वो MgCl2, एक क्लोरीन कहीं भी लगा लो, एक क्लोरीन कहीं भी लगा लो। ठीक है, तो क्लोरीन का कितना है 287, तो क्लोरीन का कितना है ये 287। ठीक है, और मैंने पूछा क्लोरीन की ज़रा बताना कितनी होती है, आपने कहा 1। क्यों, क्योंकि आपने कहा इसको एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद ना अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे मैग्नीशियम का कितना है 282, 2 हैं लास्ट में, तो अगर इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देना क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसको मैग्नीशियम देगा एक, और एक और एक्स्ट्रा बचा, एक इसको दे देगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा MgCl2 कंपाउंड हमारा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ मैग्नीशियम की 2 है ना, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 2। क्लोरीन की 1 है, क्योंकि इसे एक्सेप्ट कितने चाहिए, 1। इस क्लोरीन की भी 1 है, मतलब क्लोरीन की ओवरऑल 1 होती, क्यों, क्योंकि जितने एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आप कहोगे सर एक कंपाउंड है NaF, है ना, सोडियम फ्लोराइड। अच्छा बता, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन की कितनी होती है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 and 7, 9 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन याद कर लेना कि क्या है डेफिनेशन वैलेंसी की, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम कैन डोनेट, कोई डोनेट करे, एक्सेप्ट करे और शेयर करे, उसके बराबर माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा, ये है ना, ग्रुप नंबर 17 देख लो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। आपको नॉर्मली 20 तक याद रखने होंगे, जो कंपाउंड आएंगे ना आपके सिलेबस में वो 20 तक याद रखने होंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो ओवरऑल आप समझ गए ना आज का। आप मुझे बताओ, मैंने आपसे अभी नहीं आया साइज का, ये आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, साइज प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना हम, तो एलिमेंट की साइज। आप मुझे बताओ, एक है सोडियम, एक है कैल्शियम, नहीं यहाँ से एक, ये ग्रुप नंबर लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये है 19, ये है 11, ये है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, इसका 2 8 1, इसका 2 8 8 1। आप बताओ साइज में बड़ा कौन होगा, इसमें तो 4 शेल हैं, 4 लेयर हैं, इसमें 3 लेयर हैं, इसमें तो ये नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, मुझे बताओ साइज बढ़ रहा है या नहीं, अने हाँ बढ़ रहा है। कैसे, ये लिथियम में पहले में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पहले में कितने, 1 मिनट, तो आप अच्छा सा बनाएं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये 2 और इसमें कितने 1, और इसमें 2, फिर दूसरे में कितने आएंगे 8, और तीसरे में कितने आएंगे 1। ठीक है, ये पहले में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे में कितने आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, चौथे में कितने आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कुछ साइज का नीचे जाने पे अंतर होगा। ये बात है, ये किसके लिए है, लिथियम के लिए, ये सोडियम के लिए, और ये पोटेशियम के लिए। जैसे 2 और 1,
यहाँ पर 2 फिर 8 फिर 1, फिर यहाँ पर 2 8 8 1। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं ना, ये सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये और इस नीचे जाने पे एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करेंगे, वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़।